जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव माता जी और गायत्री माता की सूक्ष्म उपस्थिति में भागवत गीता में वर्णित है। परीक्षित अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शुंभ। विरूप से प्रशव और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उनकी पत्नी से ब्रह्मतेज से अनेकों पुत्र उत्पन्न कर दिए। ये सब रथितर की भरण पोषण के योग्य उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए। ये ही रथितर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्र से इनका संबंध था। परीक्षित एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुशी, निमि और दंडक। परीक्षित उनसे छोटे 25 पुत्र पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा विक्षु ने अष्टा श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुशे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुशे ने बहुत अच्छा कहकर वन में यात्रा करनी शुरू कर दी। बहुत समय के बाद उसने बहुत सारे पवित्र पशुओं के शिकार किए। वह थक तो गया ही था और भूख भी लगने लगी थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के मारे हुए पशु खाने नहीं चाहिए, और उसने एक खरगोश खा लिया। विकुशे ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया और कहा कि इसको जल से धोकर पवित्र कर लीजिए। और तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित और श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित गुरुजी ने के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश आकर देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषय चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुशी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुशी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई कुकुस्त कहते थे। जिन कर्मों के कारण उनके ये नाम पड़े उन्हें सुनो। सत्ययुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दानवों से हार गए थे। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए,
पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा भी इतनी प्रलयकारी थी कि जैसे आग धधक रही हो। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए थे। पुरंजय ने उनको नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीतकर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राजश्री को जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुद पार बैठने के कारण कुकुत्स रथ कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के यवनाशव, यवनाशव के पुत्र हुए शाबस्त, जिन्होंने शाबस्तीपुरी बसाई। शाबस्त के बृहदशव और उसके कुवल याशव हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बचे रहे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे धृंदाशव, कपिलाशव और बृहदाशव। धृंदाशव से हर्षव और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के ब्रह्मणशव, उसके कृशासव, कृशासव के सेनजीत और सेनजीत के युवनाशव नामक पुत्र हुआ। युवनाशव संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहाँ ऋषियों की बड़ी कृपा हुई और उन्होंने युवनाशव से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाशव को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सुबह होकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में जो जल था वह अब नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा, यह किसका काम है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाशव ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाशव की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अंत इसका दूध किसका दूध पिएगा? जब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाशव की भी मृत्यु नहीं हुई। वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसस्यु, क्योंकि रावण आदि लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाशव के पुत्र मानधाता चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 दीपावली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्म कांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी,
फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही तो स्वरूप है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ से अस्त होता है, वह सारा का सारा भूभाग युवनाशव के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उसके 3 पुत्र हुए, पुरुषकुस्त, अम्बरीश, यह दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचुकंद। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौभरी ऋषि के को पति स्वरूप में वर्णन किया। परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्य राज उसकी अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसका सुख देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उससे शादी कर लेना। सौभरी ऋषि राजा को ऐसा लगा कि यह उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे देखने में अच्छे नहीं दिखते थे। सूखा जवाब दिया है इसलिए कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम कैसे कर सकती है? अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देव कन्याएं भी मुझसे शादी करने के लिए ललायित होंगी। ऐसा सोचकर सौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, वे सारी कन्याएं उनके साथ शादी करने के लिए उतारू हो गईं। वह इतने अच्छे दिखने लग गए कि सब कन्याओं को ऐसा लगा कि ये उनसे वह शादी कर लें। ये तुम्हारे योग्य नहीं है, मेरे योग्य हैं, सारी कन्याएं ऐसे कहने लग गईं। और ऋषि वेदी सौभरी ने उन सभी का परिग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्री से सुसज्जित अनेकों उपवनों में, निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों में और सुगंधित पुष्पों के बीच में घिरे हुए थे। आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, यह सब सुंदर वस्त्रभूषण सब धारण करते थे और गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित थे। उनका यह सुख देखकर एक बार उन्हें ध्यान आया कि यह उन्होंने क्या किया। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के क्षण भर के सत्संग में किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपातक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा यह अधपतन तो देखो। मैंने शीघ्र काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है, उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को वही मूर्ख न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने
चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक मेरा मन इतनी लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उसका पार नहीं पा सकता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे, फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नी ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और आहवनीय आदि अग्नियोग के साथ ही अपने अपने को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौरभी मुनुकी के आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गईं, उन्हीं की गति को प्राप्त हुईं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।